अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। तो मैं तकरीबन 4 माह के बाद कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मैं गई थी पाकिस्तान और वहाँ से तकरीबन हम लास्ट वीक ही वापस आए हैं। और वापस आते ही आपको पता है कि सेटिंग करनी होती है, अनपैकिंग करनी होती है। और फिर बच्चे बीमार हो गए थे और ख़ुद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं हो गई हूँ लेट। तो आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं और आपके यहाँ का मौसम कैसा है। खैर मोस्टली तो जगहों पे गर्मी ही है, बस यूरोप वगैरह है जहाँ पे थोड़ा मौसम अच्छा होगा। बाकी सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, हर तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये 4 महीने पहले का है, जब हम एयरपोर्ट गए थे। मैं गई थी मार्च 19 को। तो ये तब के हैं। शाम हमारी सुबह की फ़्लाइट थी, तो मार्च 18 की मिडनाइट को हमारी फ़्लाइट थी, तो मार्च 19 बन गया। हम गए थे पाकिस्तान, तब मौसम थोड़ा अच्छा था। मार्च एंड अप्रैल पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छा मौसम रहा। मई से जाके हुई थी गर्मी स्टार्ट और उसके बाद तो गर्मी ही गर्मी थी। तो यहाँ पे हम पहुँच आए हैं एयरपोर्ट तकरीबन 10 सवा 10 का टाइम था। रस्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा रश था। मैं जा रही थी, साथ में मेरा भाई था, मेरे बच्चे रयान एंड शयान, और साथ में अम्मी अबू जो कि विज़िट वीज़ा पे आए थे, तो वो हमारे साथ वापस जा रहे थे। जो टाइमिंग थी वो यहाँ से वापसी की तो खैर ठीक थी, मगर बच्चों के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन हो जाता है। रात भर उन्हें जागना पड़ता है इस वजह से। और आपको पता है कि छोटे बच्चों की जब नींद नहीं होती है वो किस कदर डिस्टर्ब होते हैं। जाते हुए तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, प्लान में भी एक्साइटेड थे और वो टीवी वगैरह देख रहे थे, कार्टून्स वगैरह। बट जब वो सो के जागे थे तब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि 1-2 घंटे की नींद हुई थी उनकी। जागने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे। और खैर जाते हुए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि हम लोग का लगेज था। टिकट्स तो खैर ज़्यादा थी, हमारे पास 6 टिकट्स थी और लगेज भी पीसेज उतने थे जितने अलाउड थे। लाइक हम 12 पीसेस कैरी कर सकते थे, जो सूट केसेस होते हैं। हम 11 लेकर गए थे, एक पीस की स्टिल स्पेस थी। बट हुआ ये था कि अगर आपके पास लगेज में किसी भी सूटकेस में 1 kg भी एक्स्ट्रा था तो आपको उसे एडजस्ट करना पड़ा था, निकालना था। थोड़ा सा भी वो कंसेशन नहीं कर रहे थे। और आप सब फीमेल को अंदाज़ा होगा कि जब लगेज का इशू होता है और जब भी ज़्यादा होता है तो जितने भी जेंट्स होते हैं ना, चाहे वो भाई हो जाएं, हस्बैंड हो जाएं या फिर अब्बू हों, वो ज़रूर बोलते हैं, फीमेल्स को ही बोलते हैं। एनीवेज सफ़र तो हमारा जैसे कैसे गुजर गया था। थोड़ी सी परेशानी हमें हुई थी जब लगेज को हमें एडजस्ट करना पड़ा था, शिफ्ट करना पड़ा था। कुछ मैंने भाई के हाथ वापस भिजवा दिया था, जो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था। तकरीबन 4 से 5 किलो एक्स्ट्रा था, अगर वो अलाउ कर देते तो ठीक था। बट वो पर केजी के 250 रियाल चार्ज कर रहे थे और इतना ज़रूरी भी नहीं था कि वो सामान साथ जाता। बाद में मेरे भाई ने ख़ुद भी आना था, मेरे हस्बैंड ने भी आना था, तो हमने कहा कि चलें कोई नहीं, बाद में आ जाएंगी ये चीज़ें। तो अभी आप देखेंगे नेक्स्ट क्लिप में, जो जाने के 2-3 दिन के बाद हमने मंगवाए थे गोलगप्पे। रमज़ान शुरू होने वाला था तो उससे पहले मैंने भाई से कहा था कि मुझे गोलगप्पे खिला दे। और हम फीमेल्स को तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट मैं इतने ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि इतने हेल्दी भी नहीं होते ये, स्पेशली जो इनका खट्टा पानी होता है ना, इस वजह से गला ख़राब हो जाता है मेरा। और ये आप जो देख रहे हैं मिठाई, ये मिठाई है किस खुशी में, ये आप नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। फ्रेस्को की मिठाई है, मिस बहुत ही मज़े की थी। मुझे कस्टर्ड शीर और फ्रेस्को दोनों की मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं, हालांकि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, बट फिर भी कभी कभी खा लेनी चाहिए। तो ये थी वेलकम का एक छोटा सा क्लिप है, और वेलकम किया है मेरी सिस्टर ने मेरी बेटी को। ये है माशाल्लाह से हमारी जिमल, अल्लाह पाक ने हमें अपनी नेमत से नवाजा है। और ये पैदा हुई थी जी 8 अप्रैल को, 8 जुलाई को, यानी कि नेक्स्ट वीक को ये हो जाएगी 3 मंथ्स की। ये यहाँ पे कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। हम गए थे कुछ ईद की शॉपिंग के लिए, थोड़ी बहुत ईद की शॉपिंग करनी थी, कुछ ज़्यादा नहीं करनी थी। छोटी बेबी की तो खैर मैं यहाँ से जो पहले ही कुछ शॉपिंग करके गई थी, वहाँ से इसको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले थे। और ये बहुत छोटी थी, ईद पे 2 to 3 वीक्स की थी, तो इतने छोटे बच्चे ने क्या ईद पे पहनना होता है। और ये थी भी प्रीमेच्योर खैर फुल टर्म बेबी नहीं थी, 36 वीक्स में, 37th वीक के स्टार्ट में ये पैदा हो गई थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस और इश्यूज़ की वजह से। तो इसके लिए बच्चों की शॉपिंग में यहाँ से रेडी करके गई हुई थी। और ख़ुद जो मैं जिस कंडीशन में थी, जैसे कैसे ड्रेस हो चल जाते हैं। और दूसरा ये कि आना जान तो ईद पे मैंने कहीं था नहीं, बस हमारे घर में जो अपने रिलेटिव्स थे, चाचू थे, सब थे, ये लोग आए थे और हम सब ने मिल के घर में ईद कर ली थी। बहुत ही अच्छे अच्छे से शूज़ थे, फैंसी रेंज में ज़्यादा थे, जो फैंसी वैरायटी थी वो ज़्यादा थी, और सिंपल में मुझे इतने अच्छे नहीं मिले थे। तो मैंने सेल में से बस 1-2 सैंडल या स्लीपर्स लिए थे, बस घर में पहनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में तो मैं नॉर्मली स्नीकर्स ही पहनती हूँ या स्पोर्ट्स शूज़ जो होते हैं वही पहनती हूँ। तो ये है जी मेरी मेहंदी, मैंने बाहर से लगवा ली थी,
घर में बच्चे होते हैं छोटे और सिस्टर ने बाकी सबको भी लगानी थी, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर से लगवाती हूँ, एटलीस्ट फिर उसके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी डिलीवरी के बाद भी वही बच्चों को देख रही थी, तो अपनी जो छोटी बहनें होती हैं, बड़ी बहनें होती हैं, जितना वो हेल्प करती हैं, आपकी सपोर्ट करती है, इतना तो हर कोई करता ही नहीं है। तो ये जो नेक्स्ट क्लिप्स आप देख रहे हैं ये है, हम जा रहे थे कश्मीर। मेरी बेटी अब 28 डेज़ की थी, 4 वीक्स की, तो मैं कश्मीर गई थी अपने ससुराल, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे तो हमने जाना था कश्मीर। ये हम गुलबर्ग से गुजर रहे थे, तो मुझे इसके व्यूज़ बहुत प्यारे लगे थे, अच्छी सीनरी लगी, तो मैंने कहा कि मैं क्लिप्स बना लेती हूँ, आपसे शेयर करूँगी। वैसे मैं जब भी रावलपिंडी से कश्मीर जाती हूँ तो ज़रूर आपके साथ क्लिप्स शेयर करती हूँ, क्योंकि हमारे शहर से इस्लामाबाद भी बहुत खूबसूरत है और हमारा कश्मीर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। मौसम जो था एवरेज था, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं कह सकते, बट फिर भी गर्मी थी, क्योंकि बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और हम गए थे कश्मीर फर्स्ट वीक ऑफ मई, आई गेस 7 या 8 मई को हम गए थे। तो आपको पता है मई में तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। रावलपिंडी में कश्मीर की निस्बत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि कश्मीर में सुबह के टाइम और शाम के टाइम में 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता था। फ़ैन में आप इजीली सर्वाइव कर सकते थे अगर एसी ऑन ना हो तभी। बट कश्मीर में सबसे बड़ा इशू है लोड शेडिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, 1 आवर आती थी, 1 आवर जाती थी। तो हमें काफ़ी मुश्किल हुई, स्पेशली बच्चों के लिए। वो बार बार कह रहे थे कि लाइट क्यों जा रही है, क्योंकि उनको आदत नहीं है, यूज़ टू नहीं है वो। और यूपीएस वगैरह भी काम नहीं करते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जब लाइट नहीं होगी तो यूपीएस की बैटरीज वगैरह चार्ज कैसे होंगी। और कश्मीर में वैसे भी कोई इशू चल रहा था कि एक दिन सुबह 6 बजे लाइट जाती थी, फुल डे तकरीबन 12 से 14 घंटे वो लाइट बंद रखते थे कि काम हो रहा है कहीं पे, हमें तो समझ में नहीं आता कि कौन सा काम हो रहा है। तो बहुत मुश्किल था। फिर अल्लाह का शुक्र है कि जैसे कि इससे 1 मंथ गुजारा हमने ऐसे, और उसके बाद जब वापस आने पे आए हम तो बारिशें शुरू हो गई थी। ये जो पिछले हफ्ते बारिशें 8-10 दिन पहले की बात है जो बारिशें हुई थी, तो माशाल्लाह मौसम फिर काफ़ी अच्छा हो गया था, बल्कि अच्छी खासी सर्दी हो गई थी। तो बस अल्लाह देखें सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने जून में जनवरी बना दिया था हमारे लिए, तो काफ़ी इन्जॉय किया। फिर हमने आउटिंग भी की, क्योंकि गर्मी है, बच्चों के साथ आउटिंग तो इम्पॉसिबल है, और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, इतनी ज़्यादा हब्स हो जाती है कि मुश्किल होता है। आई नो कि सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट यहाँ पे ये है कि एसीज़ हमेशा ऑन रहते हैं, और उसे है कि लोड शेडिंग का कोई इशू नहीं होता, तो आप ईज़िली जो है ना मैनेज कर सकते हैं। घर के काम भी गर्मी में नहीं होती है, और ट्रस्ट में किचन में जाना तो बहुत ही मुश्किल लगता है इस वजह से। तो ये है जी, शाम हो गई थी, तो यहाँ पे सूरज ढल रहा था, तो मैंने यहाँ की भी थोड़ी सी क्लिप्स बना लिए थे। जब बच्चे साथ होते हैं ना तो व्लॉगिंग करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो सफ़र में थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है समटाइम। अगर उसकी नींद पूरी नहीं हो, उसको वोमिटिंग का इशू है। वैसे उसे वोमिटिंग ना भी आ रही हो ना, तो उसे लगता है कि उसे वोमिटिंग आ जाएगी, तो मैं फिर कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं कर सकती हूँ। जो नेक्स्ट व्यू आप देखेंगे ना, ये शाम का बहुत ही हसीन व्यू है। ये हम कोटली के ब्रिज से जा रहे थे, तब ये क्लिप्स मैंने बनाए थे। तो आप बताइएगा कि आपको ये व्यू कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको ये व्यू बहुत अच्छा लगा होगा। माशाल्लाह से हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अपनी दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।